महका रहे हैं, फिजाओं में हवाएं में हाथ हिलाएं। बहुत साहब यहाँ मौजूद है, उनके बारे में हम बाद में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत नमस्कार। मैं जॉनी आंफो कार्यक्रम हमारे पूर्वोत्तर के इंचार्ज जी, बहुत शुभ दिवस। मैं जॉनी आंफो, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश। ताली दी गई है आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक समय, जिस प्रकार हम लाल को देख रहे हैं, हमारा तागिल कम्युनिटी से है, और जो मौके हम पहना रहे हैं हमारा तमिल कम्युनिटी से है, और ये जो तलवार है ये हमारा तागिल और ऋषि का दोनों का इसमें साझेदारी बहुत अहम है। तो तालिब बजने का दोस्तों, और ये जो मुकुट है हम जो मुकुट कहते हैं, ये ऋषि का शान और शानदार कपड़ा है। तालिब बजने का कहा है संसद के पत्र में सर, तो आपका ये शास्त्र है, तो हम चाहेंगे कि इस तलवार के साथ तागिल की तरफ से है, कम्युनिटी की तरफ से है, और जो मौका हम पहना रहे थे ये पाकिस्तान की तरफ से है, क्योंकि हमारे प्रदेश जन जन में एक माला में हर एक लोग खिलौते हैं, तो प्यार मोहब्बत जरूर रहते हैं। और ये भी ऋषि भारती आगे ऋषि का ये तलवार है, और खुदुम जो हम कहते हैं ये मुकुट है, हमारा ताज है ऋषि के लिए। तो ये गौरवशाली पल है, ऐतिहासिक है। ये तलवार उनका है, उनके खंडे की जिम्मेदारी जितनी है, उनके कंधे को सब और तंदुरुस्त करने के लिए हमारा जैकेट है ऋषि जैकेट, जिसको ऋषि लोग बहुत ही करना, ये हमारा तागिल कम्युनिटी से जरूर है। क्योंकि जिसका नेता का काबिलियत है वो इंसान या नेता नहीं बन पाते हैं। इसका मेन रीजन है पैसा का पावर। जो करप्शन में कमाई करके रखता है वो इंसान एमएलए बन जाता है। एमएलए में एक वोटर को कितना रुपया गाड़ी किन देता है, नौकरी देने का वादा करते हैं, एक वोटर को लाख भी देते हैं। तो जिसका पास पैसा है वो हमारा जो आम जनता में इसको सही नेता को नहीं चिन पाते, जिस पैसा का लालची में वो डूब जाते हैं। तो इस स्टेट को इस पैसा फेंक के जो एमएलए जीतता है, इसका हम आम आदमी पार्टी क्या कर सकता है? सर आपका स्पीच में इसको भी रख दीजिए। आप लोगों ने 2 महीने के अंदर जितनी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, जितनी भारी संख्या में अरुणाचल के लोगों से जाकर आप लोग मिले हो, उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। और मैं पूरी आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में हम लोग इस संख्या को इतना संगठित रूप से आगे बढ़ेंगे कि 2024 के इस चुनाव में हम लोग जितनी भ्रष्टाचारी पार्टी है उनको यहां से सफाया कर देंगे। 26 से ज्यादा मेजर ट्राइब्स यहां पे रहते हैं और 100 सब ट्राइब्स यहां पे रहते हैं। इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी, इतने तरह के लोग इस एक प्रदेश में रहते हैं। यही असली भारत है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी पहचान है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की सत्ता पर और अरुणाचल प्रदेश की सत्ता पर वो लोग काबिज हो गए हैं जो इस देश के अमन और चैन को बिगाड़ना चाहते हैं, जो बांटो और राज करो की नीति करना चाहते हैं। हम इनको कभी सफल नहीं होने देंगे। हम अमन से रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, एकता के साथ रहना चाहते हैं। और मैं तो ये बार बार कहता हूं कि ये देश कैसे चलेगा? ये देश चलेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। ये देश नरेंद्र मोदी और खांडू के फरमान से नहीं चलेगा, ये भारत के संविधान से चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत संविधान लिखा उन्होंने। और आर्टिकल 1 लिखा पार्लियामेंट के अंदर। हम लोग उसको जब गए तो हमने उस पर शपथ लिया
आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। मोदी जी कहते हैं हम इंडिया का नाम बदल देंगे। 900 टाइम्स इंडिया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। ये किसी के पिता की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया लिखा गया है। इंडिया का नाम बदलने की कोशिश बीजेपी वालों कतई मत करना, वरना पूरा देश तुम्हारे खिलाफ सड़कों पे खड़ा हो। बहुत चर्चे में भी थे रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन को लेकर जो क्वालिटी बिल्डअप किया गया है, काबिल तारीफ है। हमने भी देखा था कि किस तरीके से किया गया है। सर, यहाँ पे 1000 करोड़ का बजट किया जाता है, ईयर ऑफ एजुकेशन किया जाता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके पीछे एजुकेशन नहीं मिलने के पीछे अरुणाचल में जो करप्शन है वो जिम्मेदार है। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। केजरीवाल साहब दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ देने के बाद भी मुनाफे का बजट दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो बजट आता है वो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। वो चाहे एजुकेशन के नाम पे हो, चाहे हेल्थ के नाम पे हो। सड़कों की हालत आप देख लीजिए। आप इस शहर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगी तो सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कोयले के नाम पे करप्शन, पहाड़ों को बेच के करप्शन, माइनिंग के नाम पे करप्शन, तो हर तरीके का जो ये करप्शन फैला हुआ है, इससे लड़ने के लिए हम सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और मैं अरुणाचल के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव में जो लोग पैसे दे के वोट लेते हैं, जो लोग करप्शन का जरिया अपना के वोट लेते हैं, वो कभी आपका भला करने वाले नहीं हैं। आपने देखा कि सिविल सर्विसेज में किस तरीके से यहाँ 40-40 लाख रुपए लेके पेपर लीक किया गया। और एक नौजवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, ग्यामर तामार तो पाडांग, तो ग्यामर पाडांग को उनको लेके लड़ाई लड़ी जा रही है। धरना चल रहा है यहाँ पे। उनके नाम से स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बनाने की डिमांड अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट की, एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की। और वो पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी दे सकती है। और मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और बदलाव की राजनीति अरुणाचल में भी लाइए। सर, आम आदमी पार्टी ने एंटी करप्शन नोटिस में यहाँ पे पावर बैंक है, ये यहाँ पे पावर हाउस माना जाता है। देखिए, अरुणाचल में जितनी ज़रूरत है बिजली की, उससे ज़्यादा बिजली अरुणाचल प्रदेश पैदा करता है। और बावजूद इसके यहाँ पे मैं अपने साथियों से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि 9 रुपये 50 पैसे यूनिट बिजली का दाम है यहाँ पे। तो इतनी महंगी बिजली क्यों मिल रही है? अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ भी फ्री बिजली दे सकते हैं। जब दिल्ली में जहाँ पे कोई बिजली का उत्पादन नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग अगर फ्री बिजली दे पा रहे हैं तो यहाँ भी दे सकते हैं। और इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि करप्शन से अरुणाचल को बचाना होगा और वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। संजय जी, आपको सस्पेंशन किया, उसके लिए खेद है क्या? इनका सवाल पहले एंटी करप्शन मूवमेंट से स्टार्ट किया था आम आदमी पार्टी ने। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्यूरोक्रेट से ही होके जाता है और आम आदमी पार्टी का एजेंडा ये है कि वो डायरेक्टली पीपल से कनेक्ट करे। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से? देखिए, अभी आज आप देख रही हैं कि 2 महीने के प्रयास में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने और यहाँ की पूरी टीम ने जो मेहनत की, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए। इतने लोग तो कभी शुरुआत में दिल्ली में भी नहीं आते थे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है अरुणाचल प्रदेश के लिए। और हम लोग पब्लिक से कनेक्ट करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनको समझाएंगे कि देखिए, ये जो 10,000 5,000 रुपये चुनाव के वक्त में जो लोग आपको दे के वोट लेते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसको आपको छोड़ना होगा और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक ऑनेस्ट पार्टी को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो हम पब्लिक से कनेक्ट करने का पूरा अभियान अपना चलाएंगे। आम आदमी पार्टी का संभावना कैसे देखते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश में? मैं तो हैरान हूँ, आज इतनी हिंदी सुन के मैं तो खुद ही हैरान था। देखिए, यहाँ पे 26 ट्राइब्स की मेजर जातियाँ रहती हैं और 100 से ज़्यादा सब ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं। ये हिंदुस्तान का जीता जागता प्रतीक है अरुणाचल प्रदेश, कि कैसे इतनी डाइवर्सिटी के साथ हम एक साथ मिल के रह सकते हैं, अमन और चैन के साथ रह सकते हैं, भाईचारे के साथ रह सकते हैं।
और आप क्या कर रहे हैं? आप इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वाले कभी मेवात में हिंसा कराते हैं, कभी मणिपुर में हिंसा कराते हैं। इनका कोई काम से लेना देना ही नहीं है, देश की तरक्की से लेना देना नहीं है। ना इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी, ना काला धन लाए, ना फसल का दाम दोगुना किया, ना महंगाई देश के अंदर कम की। तो ये खाली हिंसा करा सकते हैं। आप मणिपुर की हालत देख लीजिए, 5 महीने से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। अभी भी मैं सस्पेंडेड हूं मोदी जी की कृपा से, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। आप मुझे 1 नहीं 1000 बार सस्पेंड कीजिए। मणिपुर में जो कुछ हुआ वो एक एक भारतीय के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर हमारी माताओं बहनों को, हमारे घर की बेटियों को निवस्त करके घुमाया जाएगा तो ये तो दरिंदगी का शासन है, ये कोई लोकतंत्र का शासन नहीं है। और मैं तो वो बात सुन के आज भी मुझे मन में पीड़ा होती है कि हमारे एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया मणिपुर में, और उसने कहा कि मैंने कारगिल में लड़ के देश को तो बचाया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। तो ये हम सब के लिए बहुत अफसोस की बात है। मणिपुर को बचाने के लिए सबको आवाज उठानी होगी। संजय जी, आप हौसला काफी बुलंद रखते हैं। तो यहाँ आपको पता होगा कि इंटरनेशनल गेम्स चल रहा था चाइना में, एशियन गेम्स। हमारा अरुणाचल का 3 बच्चा को वहाँ जाने का वीजा, स्टेपल वीजा नहीं मिला, स्टेपल वीजा करके तो जो मोदी जी और बार चाइना हम लोगों को आंख दिखा रहा है। जो मोदी जी, तो आप लोगों का क्या इरादा है? देखिए, मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि चाइना को लाल आंख दिखा के बात करनी चाहिए। अब जब सत्ता में आ गए तो झूला झुला रहे हैं, उनको झूले पे झुलाते हैं। घुसपैठ हो रही है चीन की, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में चीन घुसपैठ करता है। हमारे प्रतिभावान अच्छे खिलाड़ियों को यहाँ से जब वो जाते हैं कि हम गेम में हिस्सा लेंगे तो उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री इतना सब कुछ के बावजूद भी चुप है। प्रधानमंत्री को अपना प्रोटेस्ट जताना चाहिए और हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी सरकार को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए कि आप अरुणाचल के 3 प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।